हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैं इस स्ट्रेटजी को पर्सनली यूज करता हूं और पिछले कुछ समय में मैंने ठीक ठाक रिटर्न भी बनाए हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को आज इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए और ये स्ट्रेटजी आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लोगों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोगों को पता है लॉस ही कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन सेलिंग की प्रॉपर स्ट्रेटजी है ये, और इंट्राडे बेस्ड है। आप लोगों को पता होगा मार्केट में क्या होता है। अगर मान लो आज कोई ट्रेड आपने बनाई और उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, अगर आप उस पोजीशंस को ओवरनाइट लेके जाते हो तो आपका बढ़ जाता है बहुत ज्यादा रिस्क। क्योंकि अगर मार्केट आपके अपोजिट गैप अप या गैप डाउन हो गई आपके अपोजिट, तो आज जो दिन भर में कमाया है आपने, वो कल पूरा ओवरनाइट की वजह से कल नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा डेली के डेली इसमें क्लोज हो जाएगा, तो इसमें आपका ओवरनाइट का भी रिस्क नहीं है। और हर कोई चाहता है भाई, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो डेली के डेली आदमी चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई मैं कुछ लॉस करूं या प्रॉफिट करूं, वो दिन का दिन मेरा सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होने वाली है। तो डिटेल में समझते हैं इस स्ट्रेटजी को। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में करने क्या है, आपको पता है इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने थंबनेल में भी समझ में आ गया होगा, शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल मींस स्ट्रैडल को शॉर्ट करना, यानी कि स्ट्रैडल को बेच के मुनाफा कमाना। अब स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल मतलब एटीएम की कॉल और पुट को एक साथ बेचते हैं अगर, तो उसको स्ट्रैडल बोला जाता है। यानी कि मार्केट इस समय मान लो चल रही है निफ्टी 25,500, हम चलते हैं, तो अगर आप 25,500 की कॉल और पुट को एक साथ शॉर्ट कर देते हो या मतलब बेच देते हो, सेल कर देते हो इंट्राडे में, तो उसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोला जाएगा। अब इसको करना कैसा है और क्या क्या क्राइटेरिया है इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको चाहिए होगा सेंसिबल का ऐप। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ये सेंसिबल का ऐप है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर फोन में यूज कर सकते हो और बाकी डेस्कटॉप में करते हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके आ जाएगा ये। इसको आपको अपने ब्रोकर के साथ लॉग इन कर लेना है, मतलब ब्रोकर से अटैच करके लॉग इन कर लेना है इसको। वो आप कर सकते हो आसानी से। अगर ज़रोधा में आपका डीमेट अकाउंट है तो और बेहतर, और नहीं है तो आपको डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डीमेट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो। और अगर कोई इशू आता है डीमेट अकाउंट ओपन कराने में, तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा डीमेट अकाउंट ओपन कराने में। तो डीमेट टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे करना क्या है, जब आप सेंसिबल का ऐप ओपन करोगे तो कहीं पर भी कुछ दिख रहा हो तो आपको एनालिसिस वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मल्टी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट, इसको खोल लेना है। अब मार्केट मान लो कल ओपन होती है डायरेक्ट जाके 25,500 पे, हम एक राउंड फिगर नंबर समझने के लिए लेते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने चार्ट को निफ्टी का, ये निफ्टी पे स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको सेंसेक्स में भी यूज कर सकते हो और निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं दो इंडेक्स में इस समय वीकली एक्सपायरी हो रहा है। ये स्ट्रेटजी वीकली एक्सपायरी जिस इंडेक्स में हो रही हो उसमें आप यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में आपके थीटा का इंपैक्ट ज्यादा होता है, और ये स्ट्रेटजी थीटा की बेस से ही है। देखिए, अगर आप स्ट्रैडल शॉर्ट कर रहे हो, इसका मतलब अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो थीटा होता है या टाइम वैल्यू होती है वो एटीएम ऑप्शन के प्रीमियम में ही होती है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो सबसे ज्यादा डिके वही प्रीमियम होंगे। इसीलिए स्ट्रेटजी हम एटीएम के स्ट्रैडल को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब एटीएम को शॉर्ट करना मतलब स्ट्रैडल शॉर्ट करना। ठीक है, अब हम मान लेते हैं मार्केट कल कहीं भी ओपन होती है, वो अब हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले जब आप इसको यहाँ पर मल्टी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का चार्ट खोलोगे, मतलब ये उसमें जाओगे ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो एटीएम स्ट्रैडल, ये लिखा हुआ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब इसके आगे हो सकता है 25,850 लिखा हो, 25,550 लिखा हो। इसका मतलब मार्केट निफ्टी जहां पर ओपन हुई होगी या जहां चल रही होगी उस समय जब आप इसको ओपन करोगे, उसके आसपास नजदीक का जो एटीएम होगा वो यहां पर शो कर रहा होगा, यानी कि ऑटोमेटिक एटीएम स्ट्रैडल है। यानी कि जैसे जैसे मार्केट जिस लेवल पर होगी ऑटोमेटिक ये स्ट्रैडल का यहां पर चार्ट का प्रीमियम का चार्ट दिखाएगा। यानी कि एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट दोनों के प्रीमियम को कंबाइंड करके जो एक चार्ट बनेगा या ग्राफ बनेगा वो आपको यहां पर सामने दिखेगा। ठीक है, ये समय के साथ चेंज भी होता रहेगा जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। तो आपको करना क्या है,
मार्केट ओपन हुई 9:15 पे। अब आपको क्या करना है, 15-20 मिनट कम से कम आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। मतलब उसमें देखना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा इंफॉर्मेशन में, अगर आप जाओगे इससे इन्फो पे क्लिक करोगे वो आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। इन्फो के सामने क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा एटीएम आईबी का। ये आईबी आपको देखनी है जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी नहीं हो उस दिन ये आईबी 25 मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब 25 के नीचे ही होनी चाहिए। अभी ये 11.3 है तो 25 से काफी नीचे है। आप आसानी से इस ट्रेड के लिए पहला रूल आपका, मतलब आप पहला क्राइटेरिया कंफर्म हो गया कि भाई 25 से नीचे है आईबी, इसका मतलब मैं स्ट्रेडल को शॉर्ट कर सकता हूं। ये पहला नियम है, अभी और भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझिए। और बाकी एक्सपायरी है जिस दिन निफ्टी की, उस दिन ये अगर 30 से भी नीचे हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी 30 से अगर ऊपर जाती है आईबी तो आपको एक्सपायरी डे पे अवॉइड करना है ट्रेड। और अगर नॉन एक्सपायरी वाले दिन 25 के ऊपर आईबी होती है तो आपको वेट करना है 25 के नीचे आने का। जब तक नहीं आती आपकी पहला ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, ट्रेड बनाने के। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया जो एटीएम स्ट्रेडल का चार्ट है, वो आप जब देखोगे यहां पर तो नीचे की तरफ आपको एक येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये दर्शा रही है स्ट्रेटजी के बीवैप को, यानी कि कंबाइंड प्रीमियम का जो बीवैप उस पे आपने जो लगाया है, बीवैप ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा आपको, नहीं लगा होगा तो इसमें लगा ही मिलता है मुझे लगता है, हाँ इसमें लगा हुआ आता है हमेशा, बाकी यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है। ये बीवैप आपका लग के आ गया। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो उसी कंबाइंड स्ट्रेडल के प्रीमियम के चार्ट, कंबाइंड चार्ट को दिखा रही है, शो कर रही है कि उसका प्राइस किस तरीके से बढ़ या कम हो रहा है। आपको पहला तो वो भी आईबी हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, आपको ध्यान रखना है कि ये बीवैप येलो कलर के लाइन के नीचे ही ये स्ट्रेटजी की जो ब्लू कलर की लाइन है ये नीचे होनी चाहिए मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई। तो 15-20 मिनट जब ऑब्जर्व करोगे 15-20 मिनट तक ये लाइन इसके नीचे ही रहनी चाहिए, जो एटीएम स्ट्रेडल का ऑटोमेटिक जो चार्ट आ रहा है, ठीक है, ये लाइन नीचे होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कल की क्लोजिंग पे जैसे मान लो मार्केट 25,500 पे ओपन हुई, आज गैप अप या गैप डाउन करके जो भी हुआ 25,500 पे मार्केट ओपन हुई, तो आपको देखना है कि 25,500 की कॉल और पुट के प्राइस कल जो मार्केट, पिछले दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी उस समय मान लो दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम के प्राइस 300 रुपए थे, 150 कॉल का 150 पुट का, ऐसे मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो 300 हुआ। आज जब मार्केट ओपन हुई तो वो प्रीमियम जो है वो 300 से कम ही होना चाहिए और बीवैप की लाइन के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 280 हो, 290 हो, 270 हो, जो भी हो, ठीक है, मगर 300 से कम ही होना चाहिए कल की क्लोजिंग के बाद आज के ओपनिंग में, ठीक है। और दूसरी चीज, ये बीवैप की लाइन के नीचे हो, अगर 15-20 मिनट तक आईबी भी 25 से कम रहती है और ये बीवैप की लाइन के नीचे ये स्ट्रेडल का चार्ट, प्रीमियम का जो चार्ट है वो नीचे ही रहता है, तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस आपको वेट करना है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तो कम से कम वेट ही कर लेना, बल्कि अगर आप 9:40 के बाद ये ट्रेड बनाते हो और बेहतर है, क्योंकि आपको पता होगा मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी मार्केट को ओपन होते समय बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय क्या होगा, आपने ट्रेड बनाई और हो सकता है मार्केट एक स्पाइक्स देके आपका एसएल हिट कर दे। अब एसएल क्या रखना है, इसमें प्रॉफिट का टारगेट क्या रखना है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अभी तक समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो लोग भी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग में या बाइंग में, उनको एक बार ये स्ट्रेटजी जरूर शेयर कर देना, हो सकता है उनका बेनिफिट हो जाए कुछ, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी जब ये ब्लू कलर की लाइन बीवैप के नीचे हो और आईबी 25 से कम हो, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। 9:35, 9:40 ऐसे आप किसी भी समय एग्जीक्यूट कर सकते हो। शुरू के 15-20-25 मिनट आप अवॉइड कर देना, उस समय ऑब्जर्व करना बस मार्केट को, मगर ट्रेड मत लेना क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट वोलेटाइल होती है, ठीक है। अब आप इसको इसमें एसएल क्या रखना है, तो एसएल के मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप एसएल का यूज कर लेना। पहला तरीका है कि मान लो अब ट्रेड को आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसमें हमें देखना है कि कितना मार्जिन टोटल यूज होगा इसमें। तो आपको करना क्या है, जीरोधा का ये अकाउंट है मेरा डीमेट अकाउंट, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। डीमेट अकाउंट अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ओपन करा। आप ऑर्डर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बास्केट का, तो बास्केट पे जब ओपन करोगे तो एक बास्केट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कुछ भी नाम लिख के, जैसे मैंने बना रखा है निफ्टी शॉर्ट स्ट्रेडल ऑप्शन सेलिंग। जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर मान लो अभी मार्केट ओपन हुई और उसका एटीएम जो है वो 25,500 है, तो आपको क्या करना है, 25,500 की कॉल को सेल करने के लिए मार्केट ऑर्डर पे ऐड कर लोगे और 25,500 की पुट, यानी कि ये हमने कुल मिला के अपना स्ट्रेडल यहाँ पर ऐड बना लिया। क्योंकि आपको कॉल और पुट एक ही वन टाइम में बेचनी है तो बास्केट ऑर्डर उसके लिए सबसे बेस्ट है, आपने इसको ऐड कर लिया। आपको ध्यान रखना है ऑर्डर टाइप मार्केट ही रहे, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना है, वरना आपकी कोई एक लेग मिस हो सकती है।
मार्केट। और अब इसमें देखिए एक लॉट आपको कॉल और पुट मतलब एटीएम स्ट्रेडल बेचने के लिए एक लॉट में लगभग 2,20,000 रुपए लगना है। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, तो आप ये ध्यान रखिए कम से कम आपके अकाउंट में एक लॉट करने के लिए 2,30,000 या 25,000 रुपए मिनिमम होने ही चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर ट्रेड चल पाए। 2,30,000 मान के चलो। बाकी आप चाहो तो हैज बेनिफिट के लिए आप दूर के कॉल और पुट को बाई कर सकते हो, 1-1, 2-2 रुपए के, मगर उसमें क्या होगा, आपका खर्चा आएगा। तो हमें खर्चे कम रखने, इसी वजह से अगर आपके पास पूरा पैसा हो इतना तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप हेज बाई करते हो तो उसमें आपकी कॉस्टिंग लग जाएगी भाई, खरीद बेच करोगे तो उसमें भी खर्चे आएंगे और उसमें डिके के भी खर्चे आएंगे, तो हम वो खर्चे अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए इंट्राडे में नेग्ड करते हैं। भाई इंट्राडे में आप मैनुअली मैनेज कर पाओगे, तो आप मान लो इसमें आपका, मैं ये मान के चलता हूँ 2,25,000 रुपए खर्चा आया मोटा मोटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप 1% का एसएल रख सकते हो मैनुअली, कि भाई आप पोजीशन देखते रहो, लाइव पोजीशन देखते रहो कि उसमें क्या लॉस प्रॉफिट चल रहा है। अगर वो लॉस 1% पे पहुंच जाए तो आपको पोजीशन कॉल और पुट मतलब स्ट्रेडल को क्लोज कर देना, उस दिन के लिए लॉस बुक कर लेना। 1% मतलब एक लॉट में अगर 2,25,000 है तो आपका 1% बना 2,250 रुपए के आसपास। तो उस 2,250 के आसपास अगर आपका लॉस पहुंच जाता है किसी दिन के किसी भी समय में, तो आप उस ट्रेड को क्लोज कर दो, लॉस बुक कर लो, बात खत्म। दूसरा एसएल क्या रखना है आपको, दूसरा तरीका आपको एसएल रखने का ये है, वो मैं आपको बताता हूं भी चार्ट पे, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बताता हूं। देखिए अब आपने मान लो 25,500 के लेवल पे आपने अपना स्ट्रेडल बेचा हुआ है वो, ठीक है। तो उसको हम 25,500 को आपको चार्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर डिटेल में आपको समझना होगा तो भाई वीडियो को एंड तक तो देखना ही पड़ेगा। और वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है, ये चीज ध्यान रखना है। मंथली एक्सपायरी में नहीं करना है, क्योंकि उस समय थीटा का इम्पैक्ट उस समय ज्यादा नहीं होता उसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, 25,500 की पुट को खोल लिया चार्ट और 25,500 की कॉल का चार्ट ओपन कर लिया। दोनों को आपको ऐसे लगा लेना है अपने स्क्रीन पर, ठीक है। ये 25,500 की कॉल हो गई और ये 25,500 की पुट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, जब आप ट्रेड बनाओगे ना, तो शुरू में तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड बनाई और तुरंत 1% का टारगेट हिट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, पुट कॉल में लॉस होगा, पुट में प्रॉफिट आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगी तो कॉल में प्रॉफिट होगा, पुट में लॉस होगा, तो कुल मिला के मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगी। तो मान लेते हैं अगर हमने इसको बेचा है, तो आप देखोगे प्रीमियम के चार्ट में कहीं ना कहीं पुराने स्पाइक्स लगे होंगे, या पुराना एक बार पुट के प्रीमियम या कॉल के प्रीमियम ऊपर नीचे गए होंगे। जैसे इसमें ये है आपका स्पाइक, मतलब यहां से रिएक्ट हुआ ये प्रीमियम, यहां तक गया और उसके बाद गिर गया, ठीक है। और ऐसे ही कॉल में अभी के लिए जो है वो तो अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। तो ये जब आपको आधे 1 घंटा निकल जाएगा ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि प्रीमियम में कहीं ना कहीं हाई एक एसएल लगा है। तो आप चाहो इसके कुछ पॉइंट ऊपर का इस साइड एसएल और इसके कुछ पॉइंट ऊपर इस साइड का एसएल लगा सकते हो। अब इस साइड आप लगा नहीं सकते पुट साइड, क्योंकि पुट साइड अभी की बात करूंगा अगर इसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होती, क्योंकि इस साइड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ना तो यहां तक आपका यहां तक जाएगा तो इधर ये डिके हो जाएगा, तो इधर 1% का लॉस तो हो नहीं जाएगा आपका कि आप पोजीशन काट सको। तो ऐसे करके आप दिन में ये जो एसएल है वो आप दिन में यूज कर सकते हो, मतलब कुछ समय के बाद जब 1-2 घंटे निकल जाए मार्केट में, ताकि आपको दिख जाए कि हाई ये है, बट ये कैलकुलेट कर लेना कि 1% से ज्यादा ना हो ये एसएल दोनों तरफ का मिला के, ठीक है। दूसरा तरीका ये होगा, ये आपको थोड़ा सा टफ होगा, आप ये नहीं लगा पाओगे, मैं लगाता हूं इसको, ठीक है। मगर आपको एक तीसरा तरीका सिंपल सा बता देता हूं क्या करना है। तीसरा तरीका जो एसएल लगाने का है वो ये है, जो मैं बोल रहा था सबसे मेन तरीका था जो, देखिए जब मैंने बोला था ना कि आपको बी वेब की लाइन के नीचे ही स्ट्रेटजी का प्राइस, स्ट्रेडल का प्राइस चल रहा हो, ये ब्लू लाइन नीचे चल रही हो, जब ये ब्लू लाइन इस बी वेब के ऊपर आ जाए, जैसे यहां पर आ गई इस एरिया में, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये बी वेब के ऊपर क्लोज कर जाए, 5 मिनट गुजर जाए, यानी कि 5 मिनट की एक कैंडल बन जाए, कंप्लीट हो जाए और ये प्रीमियम बी वेब के ऊपर चला जाए, तब भी आप पोजीशन पूरी क्लोज कर सकते हो। उस समय हो सकता है आपका 0.5% का लॉस हो या 0.5% का भी लॉस ना हो। फिर आपको क्या करना है, फिर दोबारा से वेट करना है, ये वाली उसी स्ट्रेडल का प्राइस फिर से बी वेब के नीचे आए, दोबारा फिर एंट्री ले लो। ऐसे करके आप दिन में ट्रेड कर सकते हो, मगर इसमें क्या होगा, बार बार ऑर्डर्स लगेंगे। तो इसी वजह से मैं जो प्रेफर करता हूं, मैं 2 तरीके से प्रेफर करता हूं, एक तो 1% मैनुअल और मतलब आपका एसएल, और दूसरी चीज इस तरीके के जो स्पाइक्स लगते हैं, मतलब एक तरीके के जो हाई लगते हैं, उसके ऊपर का एसएल में रख लेता हूं दोनों तरफ। अब जैसे इसमें अभी तो नहीं रखूंगा भाई, क्योंकि अभी अगर ये और ऊपर जाएगा तो ये गिरेगा, तो मेरा जब तक इसमें तो मैनुअली रखना पड़ेगा। अब हो सकता है कहीं पर जाके ये पुट का प्रीमियम रिजेक्ट हो जाए और फिर से नीचे आ जाए,
तब मैं इसके ऊपर का एसएल रख लूंगा। जब ये काफी नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लो ये 143 है, ये 110 आ गया, तब मैं इसके ऊपर का एसएल रख लूंगा और इधर इसके एसएल रख लूंगा। ठीक है, और ऐसे ही जैसे जैसे हाई बनते जाएंगे मैं थोड़ा तरफ से एसएल को नीचे लाता जाऊंगा, ताकि जो डिके का बेनिफिट मिल रहा है वो मेरा ज्यादा नुकसान ना जाए। क्योंकि हो सकता है इस स्ट्रेटजी में कभी आपको देखेगा 1500 रुपए का प्रॉफिट दिखा और एकदम से वो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा भी दिखेगा। इसलिए आप एसएल को छोटा कर सकते हो। तो मैं इन दो तरीके से रखता हूं, या तो प्रीमियम के चार्ट पे एसएल लगा लेता हूं पुट और कॉल में, या फिर मैं मैनुअली 1% लॉस का वेट करता हूं। अब चीज आती है कि प्रॉफिट का टारगेट हम क्या रखें। तो प्रॉफिट का टारगेट ये है सिंपल सा, आपने 9.35, 9.40, 9.45 पे अपने अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेडल बेच दिया, जहां पर भी मार्केट थी उस समय उसके एटीएम का स्ट्रेडल आपने बेच दिया। अब उसमें प्रॉफिट का टारगेट ये रखना है, या तो 1% प्रॉफिट आ जाए, जो आपको बहुत कम दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब बहुत ज्यादा ठीठा डिके हो रहा होगा तभी 1% का टारगेट अचीव होगा, वरना आपको क्या करना है 1:30 से 2 बजे तक मैक्सिमम, 1, 1:30, 2 से ऊपर नहीं जाना है। यानी कि 2 बजे तक आपको इस स्ट्रेटजी को, अगर एसएल नहीं जाता है कहीं की एक तरफ का, तो आपको 1:30 से 2 बजे तक इस पोजीशन को ऐसे ही रन होने देना है। और 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास जो भी प्रॉफिट उस समय आपको मिल रहा हो या लॉस में हो पोजीशन, उस समय आपको कट कर देनी है। अगर आपका एसएल नहीं गया और टारगेट भी नहीं मिला तो 2 बजे तक आप मैक्सिमम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद आपको पता है इंडेक्सेस में मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि बड़े डायरेक्शनल मूव आ सकते हैं। तो उस समय आपका एसएल चला जाए, उससे अच्छा है 1:30-2 बजे तक जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उतना लो और निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा 1:30-2 बजे के बाद पता चला आपकी पोजीशन अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रही थी और आपने 3 बजे तक होल्ड किया, 3:15 बजे तक, और एकदम से मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया और आपका एसएल चला गया, मतलब जो कमाया था वो भी चला गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बैठे रहो 3 बजे तक या 3:30 तक। तो 1:30 से 2 बजे तक मैक्सिमम होल्ड करो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिले, 0.5%, 0.20%। यार अगर दिन का 0.20% भी मिल रहा है ना, तो 20-22 दिन होते हैं, अगर आपने हर दिन कमा लिया ना 0.20, तब भी भाई महीने का 4-5% प्रॉफिट हो जाता है। तो ये कम नहीं होता देखा जाए, तो उससे इसमें कहीं बेहतर आपको रिटर्न मिल जाएंगे अगर आप इसको सही से यूज करोगे। तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं और बड़े पैसे के साथ भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, भले ही ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा भाई। देखिए बिजनेस ट्रेडिंग जो है ना एक बिजनेस है, तो बिजनेस में पैसा चाहिए ही चाहिए। आप सोचो 10-20 हजार लगा के और मैं 10-20 हजार डेली के कमा लूं, तो वो पॉसिबल ट्रेडिंग में नहीं है, ये चीज आप समझ लो। इसी वजह से ज्यादातर ऑप्शन बायर अपना नुकसान करते हैं। तो स्ट्रेटजी मुझे लगता है सिंपल सी थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे मैंने क्राइटेरिया बता दे कि क्या क्या आपको चीज के देख के ट्रेड करना है। ठीक है, तो अगर आप भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी और कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हमसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कर देना जो लोग ऑप्शन सेलिंग में अभी तक लॉस कर रहे हो। ठीक है, और बाकी मैं ये ट्रेड करता हूँ, अगर आपको मैं लास्ट कुछ दिन का प्रॉफिट दिखाऊं या जो भी ट्रेड दिखाऊं, यही ट्रेड करके जो मैंने कमाया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके के इसमें रिटर्न पॉसिबल है। हो सकता है ये अच्छा समय चल रहा हो, मगर आपको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पीएनएल में दिखा दे रहा हूँ, ये क्या कंसोल इज अंडर रूटीन मेंशन। अच्छा, अभी ये प्रॉफिट लॉस मतलब स्टेटमेंट खुल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं अभी दिखा नहीं पाया, बाकी मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, वहां पर आप देख सकते हो। इस स्ट्रेटजी का मैं खुद यूज कर रहा हूँ और ये अच्छा काम कर रही, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।